नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मौजूदा राज्य सरकार ने अब तक के कार्यकाल में वित्तीय घाटे के बावजूद हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का किया प्रयास। भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों से उद्योगों का प्रदेश से पलायन, हजारों युवा हुए बेरोजगार। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, भाजपा की गलत नीतियों व निर्णयों से देश में बढ़ी महंगाई व बेरोजगारी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर हैं और दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिले के भोरंज में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए उसने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से इन वर्गों के आरक्षण की पक्षधर रही है और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए किसी विशेष धर्म को आरक्षण देने के सख्त खिलाफ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने बिना किसी जाति व धर्म के विकास किया और इस विकास का लाभ सबसे ज्यादा मुसलमान वर्ग को मिला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के बाद अब जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की राजनीति नहीं चलने वाली है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सोच लोगों को गरीब बनाए रखने की है, जबकि मोदी सरकार की सोच उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में वित्तीय घाटे के बावजूद समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। वे आज चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर और मंडी जिला के करसोग में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनता से मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में मतदान की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को सरकार की कारगुजारी रास नहीं आ रही और खरीद फरोख्त की राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है, जो हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 4 सीटें और विधानसभा उपचुनाव में सभी 6 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर से कांग्रेस पार्टी का पुराना रिश्ता है और लोकसभा पहुंचने के पश्चात होली उतराला सुरंग का निर्माण करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं से कोई अछूता नहीं है और हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। शिमला जिला के रोहडू में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देशवासी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक हैं और ये भरोसा उनकी उपलब्धियों का परिणाम है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय कांग्रेस में कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी करारी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में हजारों की संख्या में संस्थान बंद कर दिए और हिमकेयर व सहारा योजनाओं का पैसा रोककर लोगों को परेशान करने का काम किया है। उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के पक्ष में समर्थन का आग्रह करते हुए कहा कि रोहडूवासी जिस नेता के नाम पर कांग्रेस के साथ खड़े रहे, उस नेता के प्रति अब कांग्रेस में भाव नहीं है। इस अवसर पर पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में रोजगार देना कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता है और जल शक्ति विभाग में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई नियुक्तियां चुनाव आचार संहिता के बाद की जाएंगी। ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समूचे हिमाचल का विकास करना कांग्रेस की प्राथमिकता है। अग्निहोत्री ने कहा कि जनता से किए वायदे चरणबद्ध ढंग से पूरे किए जाएंगे और आर्थिक रूप से हिमाचल को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आपदा के समय केंद्र से मिलने वाली मदद में रोड़े अटकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बेहतरीन उम्मीदवार दिए हैं और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व उद्योग मंत्री व भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के 16 महीने के कार्यकाल में प्रदेश से उद्योगों का पलायन हो गया है, जिससे हजारों युवा बेरोजगार हो गए हैं। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया है जिससे कोई उद्योगपति उद्योग लगाने को तैयार नहीं है और जो उद्योग चल रहे हैं वो भी छोड़कर जा रहे हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी सौगातें दी, लेकिन सुक्खू सरकार ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का गला घोंटने का आरोप भी लगाया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में डर, माफिया राज और गुंडागर्दी का माहौल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा की नीतियों व निर्णयों से देश में महंगाई और बेरोजगारी के साथ अमीर व गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। शिमला जिला के रामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि आज देश में 80 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ चुनाव प्रचार में डटने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें बड़े अंतर से जीतेगी। प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के लिए जन समर्थन की अपील करते हुए कार्यकर्ताओं से लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने को कहा। तकनीकी शिक्षा व नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश में पिछले साल आई भयंकर आपदा में भाजपा का योगदान शून्य रहा है। शिमला से जारी एक बयान में धर्माणी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विशेष राहत पैकेज के नाम पर प्रदेश के आपदा प्रभावितों को एक भी पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपने सीमित संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रभावितों को प्रदान किया, जिससे उन्हें मुश्किल घड़ी में बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को फिर से बसाने के लिए राज्य सरकार ने वर्षों से चले आ रहे राहत व पुनर्वास नियमों में बदलाव किया, क्योंकि पुराने नियमों के अनुसार मिलने वाली मुआवजा राशि बहुत कम थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता मानसिक दबाव में बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस सच्चाई को मान चुके हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है। बिंदल ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2004 से 2014 तक देश में सत्तासीन रही कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल के साथ अन्याय किया। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 44वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें याद किया गया। इस उपलक्ष्य पर शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में डॉक्टर परमार के कार्यों व योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हिमाचल के गठन व प्रदेश को विकास की राह में आगे ले जाने में उनका अतुलनीय योगदान रहा है, जिसे प्रदेशवासी हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों व मार्गों पर चलना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों सहित कई स्थानों पर डॉक्टर YS परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।
हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक हरीश चौहान ने कहा है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में किसान मोर्चा सक्रिय भूमिका निभाएगा। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किसानों के विभिन्न संगठनों ने किसान हितों की 5 मांगों को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया है और उन्हें अपनी प्राथमिकता में शामिल करने वाले उम्मीदवारों को ही समर्थन दिया जाएगा। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने भारी बर्फबारी के कारण 3 महीनों से बंद किलाड़ कुल्लू बस सेवा को शुरू करने की प्रशासन से मांग की है। उन्होंने कहा कि किलाड़ से कुल्लू के लिए चलने वाली इस बस सेवा के शुरू होने से आम जनता को काफी सुविधा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मौजूदा राज्य सरकार ने अब तक के कार्यकाल में वित्तीय घाटे के बावजूद हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का किया प्रयास। भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों से उद्योगों का प्रदेश से पलायन, हजारों युवा हुए बेरोजगार। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, भाजपा की गलत नीतियों व निर्णयों से देश में बढ़ी महंगाई व बेरोजगारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।